खबरों के एक्सप्रेस में से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में जो नए खुलासे हो रहे हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। आपने शायद पहले कभी ना सुना हो, पहले पोस्टमार्टम किया गया और बाद में एफआईआर दर्ज की गई, मगर ये शायद ऐसा इकलौता मामला है जिसमें ऐसा ही हुआ है। वहीं सीबीआई आरजीकर मेडिकल अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से लगातार पूछताछ कर रही है और मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बिटिया के बलात्कार और हत्या की पूरी सच्चाई सामने लाने की कोशिश कर रही है। इस हत्याकांड के विरोध में आज कोलकाता से दिल्ली तक डॉक्टर सड़क पर उतरे और इस मामले में सियासत भी जमकर हो रही है। कांग्रेस ममता बनर्जी को बंगाल की मुसीबत बता रही है तो बीजेपी इस्तीफे की मांग कर रही है। एक लड़की की सुरक्षा, एक लड़की की सेफ्टी बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश का, और हम अपनी गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। अहंकार आपको खा रही है। We want resignation of Mamata Banerjee. कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद इंसाफ की मांग लगातार तेज होती जा रही है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक डॉक्टर सड़कों पर उतर आए हैं। कहीं प्रोटेस्ट मार्च हो रहा है तो कहीं धरना प्रदर्शन। कोलकाता में डॉक्टरों ने निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर सीबीआई दफ्तर से स्वास्थ्य मंत्रालय तक मार्च किया। दिल्ली में डॉक्टरों ने जंतर मंतर पर धरने के साथ साथ इलाज भी किया। जंतर मंतर पर ही ओपीडी चलाते दिखे। देखिए यहाँ पे सब सारे डॉक्टर्स हैं, इनसे एक बार बात करेंगे। एक बार आप लोगों से बात करेंगे। आप लोगों का मार्च चल रहा है, फिलहाल कौन से मुद्दे हैं जो आप लोगों को लगता है कि सरकार को कोर्ट को देखना चाहिए, अगर आप लोग बताएं। देखना चाहिए पहले के ये जो प्रशासन का हाल है, we just want the justice. One doctor who was got raped and brutally murdered, we just want justice about that. ये जब तक कल्प्रिट्स को सजा नहीं मिलती है ये चलता रहेगा। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वेस्ट की है कि वापस जाइए, काम कीजिए, सुप्रीम कोर्ट आप लोगों के साथ। Emergencies are already on, but the pressure is already there. The authorities are also supporting us. Our protest continues until the culprits are hanged. डॉक्टरों से लेकर खिलाड़ी तक इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में जमकर सियासत भी हो रही है। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक ने मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भले ही ममता पर सीधा हमले से बच रहा हो, पर राज्य के नेता मौका नहीं छोड़ रहे, ममता को मुसीबत बता रहे हैं। बीजेपी तो पहले दिन से इस्तीफे की मांग पर अड़ी है। ये कौन बोल रहे हैं, इनकी हैसियत क्या है? हम तो शुरू से ये कहते आ रहे हैं, सलाह देते आ रहे हैं कि बंगाल की जो मुख्यमंत्री, वो भी एक महिला है, वो जाके क्यों डॉक्टरों के साथ, आंदोलनरत छात्रों छात्रों के साथ, छात्रों छात्रा के साथ क्यों नहीं? अहंकार आपको खा रही है और आप किसी से बात करने में इनकार करते हैं। आप खुद एक मुसीबत बनते जा रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी है ही नहीं, तो इसलिए कोर्ट में जाके डेमोक्रेसी की जो आम चीजें है, धरना कोई बड़ी बात नहीं है। डेमोक्रेसी में हर राजनीतिक दल धरना करता है, लेकिन वो भी हमें नहीं दिया गया, इसलिए हमें कोर्ट जाना पड़ा और कोर्ट ने कल हमें परमिशन दिया और हम धरना कर रहे हैं। अगले 5 दिन हमारी ये धरना चलेगी। हम कोर्ट से मांग किए थे कि दिन रात हम धरने पे बैठेंगे, लेकिन कोर्ट ने और परमिशन नहीं दिया। सिर्फ सुबह 12 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक ये धरने की परमिशन दी है। हम उसी नियम को मानते हुए, कोर्ट की हर एक वाक्य को मानते हुए हम धरना कराएंगे। मैं आनंद बोस बोल रहा हूँ। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल राज्य की कानून व्यवस्था पर चिंता जता रहे हैं। उन्होंने कोलकाता कांड के बाद दिल्ली आकर राष्ट्रपति से मुलाकात कर उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सीबीआई सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संदीप घोष के बयानों में काफी विरोधाभास है, इसलिए सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है।
संदीप घोष जो पूर्व प्रिंसिपल रहे हैं, जिनके टेन्योर में इतना बड़ा कांड हो गया, उसके बाद उनके उठाई गई तमाम कदमों में कई सारे जो है सवाल, निशान उठ रहे हैं। कितनी करीबी थी और किस किन किन लोगों से उनकी करीबी थी कि उनका तमाम हर समय तबादला रोक दिया गया। क्या कदम वो उठाए थे, खबर मिलने के बाद क्या कुछ किए थे। गंभीर आरोप जो पीड़िता के माता पिता है उनकी तरफ से उठाया गया था। इसी बीच आज सीबीआई दफ्तर में जांच के लिए उस कार को भी लाया गया जिसका इस्तेमाल संदीप घोष अपने प्रिंसिपल रहने के दौरान करते थे। गाड़ी खुल गया, वो लोग देख गया बस। अच्छा, और कुछ नहीं है। और आपको क्या बुलाया गया सीबीआई दफ्तर में आज? कब बुलाया गया था, मतलब कल फोन है? आज बुलाया, हम 700 में मैडम के लेके आया था। प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका पर पीड़ित परिवार वाले भी सवाल उठा चुके हैं। अब संदीप घोष के आचरण पर उसके पड़ोसी भी उंगलियां उठा रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर एस घोष बोल के लिखा था और पेशेंट भी देखता था 2-4 ठो। पहले यहाँ पर एक नर्सिंग होम में जुक था, तब वो नौकरी नहीं करता था। लेकिन हम सुना है आजू बाजू में, जो डॉक्टर दिखाने के बाद अगर वो जो रिपोर्ट दिखाने के लिए पैसा मांगता था, अगर पैसा नहीं देता था तो मिसबिहेव करता था। सियासत और जांच के बीच कोलकाता कांड में पीड़िता की डायरी से जुड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक कोलकाता पुलिस ने पीड़िता की डेड बॉडी के पास से डायरी के पन्ने बरामद किए। डायरी की हैंडराइटिंग को उसके परिवार ने कंफर्म किया। डायरी में पीड़िता अपनी दिनचर्या और आगे के प्लान लिखा करती थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कल इस मामले की जांच से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है और कोर्ट के आदेश के बाद आरजीकर अस्पताल में सीआईएसएफ की तैनाती की तैयारी हो रही है। डीजी की अगुवाई में सीआईएसएफ की टीम अस्पताल का मुआयना कराई है और गृह मंत्रालय ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखकर जानकारी दे दी है। इस बीच ममता सरकार लगातार डॉक्टरों से काम पर वापस लौटने की अपील कर रही है, लेकिन डॉक्टरों का गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ है और डॉक्टरों के साथ साथ आम लोग भी सड़कों पर उतरकर डॉक्टर बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कोलकाता से ऋतिक मंडल के साथ सूर्याग्नि रॉय, गुड न्यूज टुडे।